हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सिस्टम मैग्नीशियम 2+ स्लैश मैग्नीशियम। देखो ये एक इलेक्ट्रोड है, तो ये एक इलेक्ट्रोड है जिसमें मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम होगा सॉलिड, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मैग्नीशियम 2+ एक्वस। स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, सरफेस पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है क्या है। पहली बात तो किसी भी इलेक्ट्रोड की, सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू आपका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं बोलूँ सिर्फ आइसोलेशन में इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू निकालो, इट हैज नो मीनिंग, क्योंकि इसमें से करंट आप मेजर नहीं कर सकते। करंट मेजर करने के लिए आपको पूरा क्लोज सिस्टम चाहिए, उसके लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए आपको। तो इसलिए हमको एक और इलेक्ट्रोड यहाँ बनाना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में पूछा कि इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताइए, तो वो कैसे बताएंगे, एक और इलेक्ट्रोड आपको बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है हमारा। प्लेटिनम की वायर है ये ऐसे, H+ कॉन्सेंट्रेशन आयन, और यहाँ पे H2 गैस, H2 गैस, प्रेशर 1 बार, और ये प्लेटिनम की वायर है, और यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट में H+ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ ड्रॉ किया हुआ देखो, ये दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें ये प्लेटिनम की वायर होती है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और ये जो सोल्यूशन है इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल EH+/H2 नॉट इज टेकन एज 0। बाय कन्वेंशन इट इज टेकन एज 0। अब जो बाकी इलेक्ट्रोड्स हैं उसका पोटेंशियल इसको 0 मानते हुए ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करोगे, जिसमें जो एनोड होगा वो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा, और जो कैथोड होगा वो उस इलेक्ट्रोड का होगा जिसका पोटेंशियल आप मेजर करना चाहते हो। इस तरह से आप एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लोगे। अब इस सेल का पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो पोटेंशियोमीटर मेथड से, फिजिक्स में पढ़ा है हमने। इस सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सेल का मेजर करना पॉसिबल है। तो सेल का मेजर करते हैं और इसको 0, कन्वेंशनली इसको 0 असाइन कर दिया, बस आर्बिट्ररी कर दिया इसको 0 असाइन। फिर जो भी इस सेल की वैल्यू आएगी, सेल पोटेंशियल आएगा, वो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉलोड टू असाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं लिखना कैसे है आंसर को। द EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सॉल्ट ब्रिज है, सेकंड हाफ सेल। एक सेल बना लेते हैं जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, सेकंड हाफ सेल। जो जिस हाफ सेल का आप मेजर करना चाहते हो उसको कैथोड बना दो। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, जिसको रेफरेंस हाफ सेल भी कहते हैं, और बाकी दूसरा कैथोड। तो उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। EMF, जो सेल की EMF होगी इसके इक्वल हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, जिसका मैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग, देखो ये सेल यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस 1 बार स्लैश H+ एक्वस 1 मोलर। ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर ये सॉल्ट ब्रिज है, ये Mg2+ एक्वस 1 मोलर और Mg सॉलिड। ठीक है ना। तो इसका E0 सेल क्या होता है, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड क्या है, मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम, एनोड है H+2 H2। तो बस ये 0 अज्यूम कर लिया तो आ गया ही। तो जो सेल की वैल्यू होगी सेल पोटेंशियल की, वो इसकी वैल्यू ही हो जाएगी। और यही पूछा था आपसे। ठीक है।